आज मैंने सोचा चलो विष्णु के ओल्ड स्ट्रक्चर सर्च करते हैं। जैसे ही मैंने सर्च किया मुझे सभी के सभी बुद्ध की ही मूर्तियां दिखने लगी। तो हमारे इंटरनेट पे भी झूठ बोला गया है और हमें इतिहास में भी झूठ पढ़ाया गया है। सीधा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सब बुद्ध की ही मूर्तियां हैं जिसे विष्णु कह के सब जगह फैलाया हुआ है। ये सब कृत्य ब्राह्मण द्वारा किया गया है। ये एक फोटो देखो, ये लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियां यानी शयन मुद्रा में परिनिर्वाण के टाइम का। इसको भी विष्णु का बोला गया, 1600 ईयर ओल्ड विष्णु का मूर्ति बोला गया है। जबकि जबकि ये पहले बुद्ध की ही है, क्योंकि बुद्ध शयन मुद्रा में जो लेटे हुए थे उनकी ही मूर्ति है ये शयन मुद्रा वाली। लेटी हुई मूर्ति पूर्णतः बुद्ध की है, क्योंकि शयन मुद्रा में सबसे पहले बुद्ध की ही लेटी हुई मूर्तियां यानी बुद्ध भी लेटे हुए थे तो उनके ऊपर मतलब मूर्ति बनाई गई। तो ये सारी मूर्तियां जो स्क्रीन पे मतलब दिख रही हैं सब के सब बुद्ध की हैं। ये देखो, ये जो लेटा हुआ है मतलब जो लेटे हुए हैं ये बुद्ध है जिसको विष्णु बना के दिखाया जा रहा है। ये भी बुद्ध है जिसको विष्णु बना के दिखाया जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा लोग इतने बड़े झूठ में जी कैसे रहे हैं। अब बहुत लोग मेरी बात से तो गुस्सा हो गए होंगे और ये बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं विष्णु की मूर्ति है, तुम बुद्ध कैसे बोल सकती हो। तो चलो आज मैं आपको पूरा इतिहास बताती हूँ कि ये विष्णु की मूर्ति नहीं है, बुद्ध ही है। चलो सबसे पहले हम वैदिक कल्चर की बात करते हैं, जो सिर्फ कुछ 50-100 गिने चुने ब्राह्मणों का कल्चर था। क्योंकि इस देश के मूल निवासी जिसे आज दलित का नाम दिया गया है उनका अलग कल्चर था। तो ब्राह्मणों का जो वैदिक कल्चर था उसमें ईश्वर निराकार थे। आज भी वेद में लिखा है ईश्वर निराकार है, ईश्वर की पत्थर की मूर्ति नहीं बन सकती। इसलिए उस टाइम पर कोई भगवान की मूर्ति और मंदिर नहीं थे। यहाँ तक कि जिस भगवान को आज हम देखते हैं पूजते हैं वो भी भगवान उस टाइम पर मौजूद नहीं थे, जैसे विष्णु, राम, कृष्णा, शिव आदि। वैदिक कल्चर में जो भगवान थे वो सूर्य, इंद्र और अग्नि थे। वेद के अनुसार ये सबसे बड़े भगवान थे। विष्णु का जिक्र तो वेद में आता है लेकिन बस एक छोटे से देवता के रूप में, 3 डग भरने वाला। सूर्य, इंद्र, अग्नि, विष्णु, रुद्र ये सब ब्रह्मा के ही अलग अलग नाम हैं, यानी ब्रह्म के ही अलग अलग नाम हैं। सूर्य रोशनी है, इंद्र बारिश है, अग्नि आग है, विष्णु जो हर जगह फैला हुआ है, रुद्र तूफान या बीमारी डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। तो इन सब का कोई आकार नहीं होता, ये नेचर है, कोई इंसान नहीं है। इसलिए वैदिक काल में कोई भी मंदिर मूर्ति नहीं थी। अब मेन बात पर आते हैं, बुद्ध की मूर्तियां कब बनी और सिद्धार्थ बुद्ध क्यों बने, और उनसे पहले भी 28 बुद्ध हुए हैं और जैन भी। तो पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि गौतम बुद्ध बुद्ध क्यों बने। आज जो हमें वेद दिखाया जाता है उस टाइम पर ऐसा वेद नहीं था और लिखित भी नहीं था। आज जो हम 4 वेद देखते हैं वो मुगल टाइम पर लिखे गए थे, बाकी दूसरे धर्मों से प्रेरित होकर। बुद्ध के पहले जो वैदिक कल्चर था उसमें जातिवाद जो भी आज भी है, इंसान की बलि, जानवर खाना, यज्ञ में जानवर को मारना, यज्ञ के लिए इंसान की बलि देना, यही सब होता था। इसलिए बुद्ध इन सब के खिलाफ गए, जिसे आज कह देते हैं कि बुद्ध वेद के खिलाफ थे। तो दोस्तों यही था उस टाइम का वैदिक कल्चर, लेकिन इसमें कहीं भी मूर्ति पूजन नहीं था। इसके बाद बुद्ध फेमस हुए, लोगों को बुद्ध का चरित्र बहुत पसंद आया, वो एक महान इंसान थे। ये बात तो बहुत लोग जानते ही होंगे। इसके बाद लोगों ने बुद्ध धर्म अपनाना शुरू किया। बुद्ध पूरी एशिया में फेमस हो गए, यानी बुद्धिस्ट धर्म पूरे एशिया में फैल गया। बुद्ध की महानता की चर्चाएं पूरे एशिया में फैल गईं। अब इस बीच ब्राह्मणों का सब कुछ कमजोर हो गया था, तो बुद्ध के दुश्मन बन गए थे वो। अशोक काल से पहले लोग बुद्ध के सिंबल से उनको याद करते थे। जब अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया तो उसने ही बुद्ध की मूर्तियां बनवाई। उसके बाद गुप्ता पीरियड या उसके बाद तक बुद्ध की मूर्तियां बनती रही। पहाड़ियों को काटकर बुद्ध की स्ट्रक्चर बनाया गया, गुफा बनाया गया, टेम्पल्स बने। बुद्ध की सिर्फ सिंपल बैठी हुई लेटी हुई मूर्तियां नहीं बनी थी, बल्कि ग्रीक स्टाइल गांधार कला, मथुरा कला वाली मूर्तियां भी बनी। ये फोटो देखिए जिसमें 4 हाथ है, ये हिंदू गॉड नहीं है, ये अवलोकितेश्वर की मूर्तियां हैं जो बुद्धिस्ट हैं। ये भी मूर्ति देखिए जिसमें एक एलिफेंट है, इनको गणेश बोलते हैं पर ये बुद्ध की ही एलिफेंटा मूर्ति है जिसको बाद में गणेश बना दिया गया। ये भी मूर्ति देखिए जिसे आज ब्राह्मण दुर्गा ईटीसी देवी बना दिए हैं, लेकिन ये तारा देवी की मूर्ति है जिसे ब्राह्मणों ने आज कन्वर्ट करके या बदल के दुर्गा, शेरावाली माता,
सीता जो भी है बोलना चाहे वो बना दिया गया। एक ये भी मूर्ति है जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन ये माता महामाया की मूर्ति है जिसे ब्राह्मणों ने बाद में लक्ष्मी बना दिया। और ये भी देख लीजिए जिसमें 3 मुंह वाला बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है जिसको ब्राह्मणों ने बाद में ब्रह्मा बना दिया। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बुद्ध ने तो मूर्ति पूजा मना किया था, पर मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ, ये इंटरनेट पे फैलाया गया एक झूठ है। बुद्ध ने कभी भी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। बुद्ध के समय तो मूर्ति पूजा था ही नहीं। मूर्तियों की पूजा तब ब्राह्मणों ने शुरू की थी। बुद्ध की मूर्तियां याद के लिए बनाई गई थी। जब अशोक की डेथ हो गई तो धीरे धीरे बुद्धिस्ट कमजोर होने लगे और इसी का फायदा ब्राह्मणों ने उठाया। उन्होंने लाखों बुद्धिस्ट का नरसंहार किया, यानी लाखों बुद्धिस्ट को मारा। बुद्धिस्ट टेम्पल को तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, जो बच गई उन पे कब्जा किया। बुद्ध की ही मूर्तियों को रीस्टाइल करके विष्णु, ब्रह्मा, गणेश एटसेट्रा भगवान बनाए गए। पुराण लिखा, रामायण, महाभारत, गीता, etc लिखे, वेद लिखे, ये सब किताबें इन लोगों ने मुगल टाइम पे लिखे। कब्जा तो वो बहुत पहले कर चुके थे। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने पुष्पमित्र शुंग का नाम सुना होगा, जिसने 84,000 बुद्धिस्ट स्तूप तोड़े थे और बुद्धिस्ट को गाजर मूली के जैसे काटा था। तो दोस्तों यही है रियल इतिहास। जिसको अभी भी मेरी बात से असहमति है वो कमेंट कर सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बुद्ध से पहले कोई भी मंदिर मूर्ति नहीं थी आज के भगवानों की। मेरे पास बताने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, क्योंकि अभी बहुत सारी जानकारी है जो मैं बताऊंगी, लेकिन अब मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बाकी और धीरे धीरे सभी जानकारी कि कैसे सब कुछ बुद्ध का है।